वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदारी के रूप में मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने 20 साल में आत्मदाह तक किया। अनशन कल से होना है, एक दिन पहले मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस सभासद सुशील श्रीवास्तव ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा। तो आज की स्थिति में जब शहर में आप सर्वे करेंगे तो सुशील श्रीवास्तव सफल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मक्षेत्र टीवी। कहते हैं कि विकास की गाथा गांव से लिखी जाती है, गांव से फिर शहर तक विकास होता है। चित्रकूट नगर पालिका, जहाँ पे कई गांवों को बुलाकर अब परसिमन बड़ा हो गया है और दावे भी बड़े बड़े हो रहे हैं कि विकास के दावे होंगे। ऐसे में आज हमारे साथ वार्ड संख्या 20 के सभासद सुनील श्रीवास्तव जी हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं कि हम चेयरमैनी के चुनाव लड़ेंगे और बहुत विकास करेंगे, आप लगातार पिछले 20 सालों से यहाँ के सभासद रहे हैं, क्या आपने अनुभव किया है? क्या लगता है कि आम जनता के बीच में होना चाहिए जिनसे सुविधाएं आम जनता को मिल सकें? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनमानस को प्रणाम करता हूं। जो विकास का है हमारे चित्रकूट जनपद में, जो नगरवासियों को विकास में बहुत पीछे है। जैसे साधन तो बहुत है, पर जो नगर निगम द्वारा या नगर पालिका द्वारा कोई साधन चलाना हो वह साधन नहीं है। दूर दूर क्षेत्र से लोग गरीब लोग, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं और गरीब तबके होने के कारण न तो उनकी ज़्यादा आय है कि यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिका के द्वारा गरीबों की सुविधा देने के लिए हर प्रकार का संभव विकास करना चाहिए हम लोगों को, और इन कामों में हम लोग फेल हैं। वर्तमान स्थिति में न तो एक नगर बस सेवा है, हाउस टैक्स के मामले में जनता के साथ छलावा किया गया है, जिसका 25 रुपये टैक्स लगता था, क्योंकि गरीबी है। यहाँ पत्थर फोड़कर, बगल में पासी तिराहा है, वहाँ पर पासियों की बस्ती है, वो पत्थर की मूर्तियाँ छोटी छोटी बनाकर होरसा बिल्ला सब बनाकर वो लोग अपना पेट पालते हैं। अब उनका 25 जगह 150 रुपये टैक्स हो जाएगा तो उनकी स्थितियाँ बहुत बुरी हो जाएंगी। तो शहर में विकास के लिए एक से एक नए रास्ते हमें खोजना है। इसके लिए मैं वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदारी के रूप में मैं पेश कर रहा हूं, और मैं शहर में विकास पूर्ण रूप से अच्छा से अच्छा जनता के हित में करूंगा। प्रिया मसाले स्वाद बढ़ा दे, एक बार खाए उंगली चाटता रह जाए। हमारे विशिष्ट उत्पाद हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, खटाई, सब्जी मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला। निर्माता ब्रजेश त्रिपाठी, प्रिया मसाले चित्रकूट। पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाई, करवी, जिला चित्रकूट। हमसे संपर्क करें 9918532531। पुराना मोबाइल दे रहा है बार बार धोखा, पैसे की किल्लत नए मोबाइल के लिए बन रही रोड़ा, तो घबराए नहीं। प्रिंस मोबाइल शॉप आइए और आसान किस्तों में मनपसंद मोबाइल घर ले जाइए। हमारे यहाँ हर कंपनी के मोबाइल उपलब्ध है। पता प्रिंस मोबाइल, बस स्टैंड और कसहाई रोड, नवीन मंडी के पास, चित्रकूट। मोबाइल नंबर 9889407563, 9559568982, 9448268439। प्रिंस मोबाइल, एक नाम विश्वास का। किसी भी कंपनी का मोबाइल आप ले सकते हैं आसान किस्तों में, और 0% ब्याज पे हमारे यहाँ मोबाइल उपलब्ध है। आपने कहा कि अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, आपने कहा विकास नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें। 20 साल आप पार्षद रहे हैं, सभासद रहे हैं क्षेत्र से, आपने कहा मुद्दे नहीं उठाया। क्या आपने कभी मुद्दे उठाना नहीं चाहा, और मुद्दे उठाए तो फिर उस समय परिणाम क्या निकला? 20 साल से मैंने नगर पालिका के गलत कार्यों का, भ्रष्टाचार का हमेशा विरोध किया। आपको ये बता दूं, करबी नगर के लोग गोबर युक्त गंदा पानी पी रहे थे। घर घर सरकारी जो नल आते हुए उनके जरिए, नलों के कनेक्शन के जरिए घरों में गोबर पानी जा रहा था।
डेयरी थी यहीं पर, जिसके डेयरी के मलमूत्र और गोबर नदी में प्रवाह किया जाता था और उस इंटेक बेल के जरिए घरों में पूरे शहर में जा रहा था। उसका हम लोगों ने मैंने विरोध किया। विरोध करने पर शासन प्रशासन ने नहीं सुना। मजबूरी में मुझे क्रमिक अनशन यहीं पार्क में बैठना पड़ा। क्रमिक अनशन में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं भूख हड़ताल पर बैठा। अब जब भूख हड़ताल में बैठा तब शासन प्रशासन हरकत में आया, जांचें की, जांच में सही पाया गया और डेयरी को समाप्त कराया गया। तब से शहर के लोग सुंदर पानी, स्वच्छ पानी पी रहे हैं और नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा में। मैंने 20 साल में आत्मदाह तक किया। अनेकों बार मैंने अनशन पर बैठा, पर यहाँ भ्रष्टाचार जो अध्यक्ष नगर पालिका है नरेंद्र गुप्ता, वह क्योंकि उनके पास धन बल बहुत है, धन की ताकत है और धन की ताकत होने के कारण वह प्रशासन को और शासन पर अपना दबाव बना लेते हैं। अनेकों बार मुझको अनशन कल से होना है, एक दिन पहले मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अनशन में बैठने के बाद हमारे ऊपर केस लगा देती है। पर जो जांचों की बात हुई, जांच में मैंने 8 बिंदु में एक बार जांच की आरोप लगाया। समझ लीजिए 3-4 महीना हम लोग परेशान रहे, नहीं हुई जांच। इसके बाद हम हाई कोर्ट में रिट दायर किए। हाई कोर्ट में जब रिट दायर किए तो वहाँ से जांच अधिकारी को पत्र आया। इसके बाद जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए। जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दिया गया। अब वो वहाँ डम पड़ी है। तो यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ 20 साल से पूरे शहर में आप किसी से पूछेंगे कि सभासद सुशील श्रीवास्तव ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है। पुराना मोबाइल दे रहा है बार बार धोखा, पैसे की किल्लत नए मोबाइल के लिए बन रही रोड़ा, तो घबराए नहीं। प्रिंस मोबाइल शॉप आइए और आसान किस्तों में मनपसंद मोबाइल घर ले जाइए। हमारे यहाँ हर कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। पता प्रिंस मोबाइल बस स्टैंड और कसहाई रोड, नवीन मंडी के पास, चित्रकूट। मोबाइल नंबर 9889407563, 9559568982, 9448268439। प्रिंस मोबाइल एक नाम विश्वास का। किसी भी कंपनी का मोबाइल आप ले सकते हैं आसान किस्तों में और 0% ब्याज पे हमारे यहाँ मोबाइल उपलब्ध है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, अपने का आत्मदाह भी करना पड़ा, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन परिणाम आपको आपके फलस्वरूप नहीं मिला। आप लगता है कि अब जब चुनाव में उतरेंगे तो जनता आपके साथ होगी? जनता के हितों के लिए मैंने सदैव लड़ाई लड़ी है और जनता के लिए ही जनता के जो उनके मन की भावना उनके प्रति, जैसे हाउस टैक्स है, घरों में या दुकान व्यापारियों के ऊपर जो अधिभार लगा दिया गया है, दुकान ट्रांसफर के नाम में 3 लाख कर दिया गया है, ये तो जनता, गरीब जनता है, इन्हीं का नुकसान। इन सब चीज़ों के लिए मैंने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में मेरा जो है ये घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में मैंने स्पष्ट दिया है कि मैं गरीब लड़कियों की शादी में 11,000 रुपये अनुदान दूंगा। जो नगर पालिका के द्वारा टाउन हॉल दिया जाता है लड़कियों के लिए 1100 रुपये में, जो गरीब हैं उनके लिए मैं करूंगा। नगर में बस सेवा करूंगा, टैक्स माफ़ करूंगा और इसी पार्क के सामने जो एक नया पार्क बना है योगा हॉल बनवाऊंगा। यहाँ जो नदी है जिसकी हालत बद से बदतर है, यहाँ पर एक गोयनका घाट है चित्रकूट में, उस प्रकार के तर्ज पर मैं यहाँ पर गोयनका घाट के तर्ज पर यहाँ पर घाट का निर्माण कराऊंगा। हमारे चित्रकूट में इतनी गरीबी स्थित है कि यहाँ पर जब घरों में मिट्टी हो जाती है तो 100 के लिए बड़ी बुरी व्यवस्था है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक शौचालय यहाँ बनवाऊंगा। इस सब चीज़ की घोषणा करते हुए मैंने 15 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है। मुझे आशा है कि जनता इस घोषणा पत्र में मुझको पूर्ण बहुमत देगी, पूर्ण मेरा समर्थन देगी, क्योंकि मैं धन बल से कमज़ोर हूँ पर जनता की ताकत से मैं मजबूत हूँ।
जनता की ताकत से मजबूर हैं तो उसके लिए जनता के लिए चलना पड़ेगा। तो हम लोग भी इस पार्क में मौजूद हैं, चलते हैं पार्क में क्या है। और ये बताइए कि जिस प्रकार से आपका राजनीतिक सफ़र रहा है, पहले आप निर्दलीय लगातार सभासद रहे हैं, फिर आपने कांग्रेस से टिकट लिया, बसपा में पहले थे, तो कांग्रेस में क्यों जाना हुआ आपका? वर्तमान हम निर्दलीय हमेशा सभासद जीते हैं, और क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही था, और मुझे लगा कि मुझको पूर्व में बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट बनाएगी, और जब कैंडिडेट बनाएगी मैंने प्रयास किया, मांगा टिकट। उस वक्त जनता का जनमानस की आवाज़ थी कि मैं चुनाव लड़ूं, किसी कारणवश पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दिया था। तो क्योंकि जनता की आवाज़ थी, मुझको लगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका मुझे क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए फिर मैं कांग्रेस बसपा छोड़कर कांग्रेस में चला गया था। और वह मेरी भूल थी कांग्रेस से जाकर चुनाव लड़ना। उसके बाद चुनाव के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने बाद पुनः मैं अपने घर वापसी कर लिया, और आने वाले समय में बहन मायावती जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनके मैं सच्चा सिपाही बनकर और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा। यदि पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी तो मैं पूर्ण ताकत और जनता के सहयोग से मैं चुनाव जीतूंगा, और यदि पार्टी टिकट नहीं बनाती, पार्टी मुझे टिकट नहीं देती, तो मैं पार्टी में ही रहकर जनमानस की सेवा करूंगा। आपने कहा कि भरोसा था मायावती के पास में, दुआ चला गया, लेकिन कांग्रेस ने भी आप पे भरोसा किया, टिकट दिया आपको, कांग्रेस का साथ में साथ छोड़ दिया। कांग्रेस का साथ, कांग्रेस में इस समय यहाँ पर जनपद चित्रकूट में ऐसी स्थिति है कि यदि 20 लोग उनके कार्यकर्ता हैं तो 20 गुट में बटे हुए हैं। तो हम लोग जनता की सेवा करने आए थे, गुटबंदी करने नहीं आए थे, इसलिए हमने वो छोड़ दिया। बसपा पार्टी जिसका एक बहुत बड़ा समुदाय हुआ करता था यूपी के अंदर, चाहे 2007 की बात की जाए, 2002 की बात की जाए, 1995 की कांड, लगातार मायावती का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन 2022 के चुनाव में अचानक ऐसा हुआ कि कम से कम ये मानिए कि 14% वोट बैंक कम हो गया, 9% वोट बैंक बचा। क्या मानते, क्या खामियां रही? और बहुत ऐसे लीडर जो बसपा के संगठन में शुरुआत से थे, वो नेता छोड़ के चले गए, जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा नहीं लगता कि बसपा कमज़ोर हो रही है? नहीं, बसपा किसी दशा में ना उनके वोटर कमज़ोर हैं और ना उनके लोग कमज़ोर हैं। जो नेता बसपा छोड़कर सपा में गए हैं वह आज भी संपर्क में, बहन जी के हमारे संपर्क में हैं, वे आना चाहते हैं, पर बहन जी भी हमारी, जो उनको विकास के समय उनका जिन्होंने जब उनको ज़रूरत थी तब उन्होंने साथ छोड़ा है, तो बहन जी उनको अब बड़ा मुश्किल ले लें। और बसपा वर्तमान में जनपद चित्रकूट की मैं आपके बात बता दूं, अभी जिला पंचायत चुनाव हुआ है, जिला पंचायत चुनाव में नंबर 1 में बसपा जनपद चित्रकूट में थी। 6 जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, किसी पार्टी के नहीं जीते, पहले नंबर में बसपा थी, और बसपा का ग्राफ बढ़ा है। जो प्रदेश स्तर की बात है, प्रदेश स्तर में बड़े बड़े नेता जो अपनी सुविधा के लिए इधर उधर भटक कर चले गए हैं, सिर्फ सुविधा के लिए, पर आज भी हमारे बसपा का ग्राफ बढ़ा है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बसपा नंबर 1 पर है। 185-32531। पुराना मोबाइल दे रहा है बार बार धोखा, पैसे की किल्लत नए मोबाइल के लिए बन रही रोड़ा, तो घबराए नहीं, प्रिंस मोबाइल शॉप आइए और आसान किस्तों में मनपसंद मोबाइल घर ले जाइए। हमारे यहाँ हर कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। पता प्रिंस मोबाइल बस स्टैंड और कसहाई रोड, नवीन मंडी के पास, चित्रकूट। मोबाइल नंबर 9889407563, 9559568982, 9448268439। प्रिंस मोबाइल एक नाम विश्वास का, किसी भी कंपनी का मोबाइल आप ले सकते हैं आसान किस्तों में, और 0% ब्याज पे हमारे यहाँ मोबाइल उपलब्ध है। 2019 में बसपा सपा से गठबंधन करती है और चुनाव में उतरती है। लोकसभा सीट में मायावती का बड़ा इजाफा होता है, लेकिन मायावती एक आरोप लगाते हैं कि सपा ने उनका साथ नहीं दिया, सपा ने कुछ नहीं बोलती। लेकिन क्या लगता है कि मायावती का निर्णय जो था, उन्होंने एक वादा किया था 2022 तक साथ रहेंगी, वो अलग हो गई, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं बसपा को देखने को मिलता है? देखिए, समाजवादी से हमारी बहन जी ने गठबंधन किया था, और गठबंधन जब किया
तो इस आशा से किया था कि जब बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर हो जाए तो सपा का भी वोट ट्रांसफर बसपा में होना चाहिए, परंतु बसपा तो इस बात में आपको रोकेंगे? सपा ये आरोप लगाती है कि बसपा ने वोट नहीं किया, सपा का वोट सारा कन्वर्ट हुआ तो ये बसपा के कैंडिडेट जीते, सपा के कैंडिडेट जीते, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? और जो जनता ने देखा, जो धरातल ने देखा, जो परिणाम ने देखा, वो यही रहा कि बसपा के कैंडिडेट ज़्यादा जीते, सपा के नहीं जीते। नहीं, बसपा के कैंडिडेट बसपा के वोटरों के मत्थे जीते। सपा ने समर्थन तो दिया, पर जहां पर सपा के कैंडिडेट थे हम लोग ने पूरी ताकत लगाई, यहाँ सपा के ही गुटबंदी में सपा के ही लोगों ने सपा का साथ नहीं दिया, बसपा ने पूरी ताकत के साथ साथ दिया उनके वोटरों ने। इस गुटबंदी का नुकसान 2022 में बसपा को देखना पड़ा कि बड़े बड़े नेता जो थे संगठन के वो छोड़ के चले गए, ऐसा सपोर्ट मिला। अब ये देखिए, बड़े राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इस स्तर के विषय में टीका टिप्पणी करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, और बसपा का न वोट बैंक कभी घटा है और न कभी घटेगा। आने वाले समय पर बसपा नंबर 1 की पार्टी रहेगी। मायावती जी फिर से संगठन की बैठक करने वाली हैं, अक्टूबर आ गया है, बहुत जल्दी चर्चाओं में है कि बैठक होगी, आप लोग को बुलाया जाएगा, तो मायावती जी निर्णायक भूमिका में होंगी, उनको एक नए संगठन की स्वरूप देने वाली हैं। चुनाव सामने है, जो बेस चुनाव है, मायावती बेस मजबूत करना चाहती हैं, तो इस बार क्या रणनीति होगी बसपा की जो नए रूप से आपको मजबूत किया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए? बहन जी ने मंडल कोऑर्डिनेटर प्रदेश स्तर के लोगों की बैठक कर चुकी हैं। बसपा प्रत्येक कैंडिडेट को मजबूती के साथ लड़ाएगी और जिताएगी, इस निर्देश से कि ये हमारी ज़मीनी हकीकत है। हम जब ज़मीन से मजबूत होंगे तो ऊपर हम अपने आप मजबूत होंगे। इसलिए बहन जी के इस बार स्पष्ट निर्देश है कि हर पद पर, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, वहाँ पर बसपा का कैंडिडेट पूर्ण रूप से ताकत के साथ और बहन जी की ताकत के साथ और बसपा के वोटरों की ताकत के साथ मैदान पर रहेगा। ठीक है, बस बहन जी के साथ रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सुनील श्रीवास्तव जी जो 20 साल से सभासद हैं, जब नगर चेयरमैन का चुनाव लड़ने जाएंगे तो फिर जब जहाँ पे भाजपा के बाहुबली नेता हैं, पैसे से भी मजबूत हर चीज़, तो वहाँ पे उसकी लड़ाई कैसे होगी? क्या जनता उनके साथ खड़ा होगी और जनता उनके साथ खड़ी होगी तो क्या वो जीत पाएंगे? यहाँ जो भाजपा के बाहुबली धनबली जो वर्तमान में चेयरमैन हैं, वो भ्रष्टाचार के गले तक डूबे हुए, अपने भाई भतीजावाद उनके हैं, अपने दरवाजे की रोड बनाना, अपने लिए अपने लोगों के प्लाटों में सरकारी सुविधा देना, तो जनता ये सब चीज़ जान चुकी है। इस बार भाजपा चाहे जितना धर्म लगा दे, चाहे जितनी ताकत लगा ले, जनता इस बार हर हाल में बसपा प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी और इनके धन बल इनके पास 0 के बराबर हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी होगी सुशील जी, जब आपको पार्षदी का टिकट नहीं मिला तो आप कांग्रेस में जाके ज्वाइन कर लिया, इस बार का चेयरमैनी का टिकट कट गया तो क्या बसपा से नाराजगी नहीं होगी फिर? नहीं, बसपा से नाराजगी तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझको जो टिकट नहीं दिया, उस वक्त मेरे में कमियां रही होंगी बहन जी की नज़रों में, पर वर्तमान में जिलाध्यक्ष महोदय, मंडल कोऑर्डिनेटर महोदय, ये सब लोगों ने मुझको बोला है कि आप तैयारी करो और चुनाव में मैं पूर्ण रूप से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी को और बहन जी को आश्वस्त करता हूं कि आज की स्थिति में यदि शहर में आप सर्वे करेंगे तो सुशील श्रीवास्तव सब पर भारी है। सब पर भारी हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, उन सब पे बसपा ही भारी है। जी। बाकी सब निर्धारण, बाकी सब यहाँ धड़ाम है। उसका कारण है कि अभी जो भी कैंडिडेटों के नाम मतलब उछाल में आ रहे हैं, जो भी, यदि चाहे सपा हो और चाहे भाजपा हो, भाजपा के जो कैंडिडेट मांग रहे हो तो भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं, इसीलिए वो बड़े रैली में शुल्क खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करके मुझे टिकट मिल जाए, पर भाजपा ही उनको टिकट नहीं देगी, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। आपने कुछ बातें कही थी कि हम बेटियों को अनुदान देंगे 11,000 रुपये, बल्कि खुद इस समय योगी सरकार या कह सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट 51,000 1 लाख का अनुदान देती है, लगातार बेटियों को सहयोग कर रही, बेटियों की तमाम योजना लाई हैं। ऐसे में आपको 11,000 का सहयोग क्या लगता है वो वोट बैंक में आपकी तरफ तब्दील होगा? नगर पालिका क्षेत्र में योगी जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वह पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, पर नगर पालिका क्षेत्र से बेटियों के लिए 1 रुपए का अनुदान आज तक नहीं दिया गया। आपने कहा पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, तो नगर पालिका अलग कैसे हो गया? नगर पालिका स्वयं की संस्था है जो नगर के लोगों के
धन बल से, मतलब ये उनके टैक्स से चलती है। आज तक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत किसी में भी किसी अध्यक्ष ने या बोर्ड ने कभी 10 रुपए किसी बेटी के लिए शादी में अनुदान नहीं दिया। मैंने ये घोषणा की है कि यदि